इसलिए बताया कि जब इस सृष्टि में सारी मनुष्य आत्माएं, सारे प्राणी मात्र विकारों की दलदल में डूबने लगते हैं, तो मैं चोटी बच जाती है उसी को पकड़ के खींचता हूं। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। तो कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण है जो चोटी की मुआफिक है। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला फिर ब्राह्मण बनता है। तो उस ब्राह्मण आत्मा को मैं पकड़ के खींचता हूं। क्या सारी सृष्टि जलमयी पंख में डूब गई, सारी सृष्टि में बाढ़ आएगी पानी की? बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? गंदला हो जाता, कीचड़ जैसा हो जाता। तो सब डूबने उतराने लगते हैं, मर सबके शरीर छूटने लगते, एक ही बचता है। तो दिखाया उस एक को पकड़ के खींचता हूं। तो कब खींचा? पहले पहले कब खींचा? देह के रूप में खींचा या आत्मा के रूप में खींचा? पकड़ के देहधारी के रूप में था, पत्थर बुद्धि था, तब खींचा। कब खींचा? 100 साल के संगम युग में कब खींचा? आदि में, मध्य में, अंत में? अंत में खींचा। आदि में देह के आधार पर आदि में खींचा। तो आत्मा का परिचय तो उस समय नहीं मिला। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा निमित्त बनते हैं। मन जो सृष्टि रूपी मकान का पहला फाउंडेशन, स्वर्ग का जो ढांचा बना था, वो कब बना था? जड़ ढांचा। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो पहले दिमाग में बात आती है, खाका खींचते हैं, फिर उसका वो नमूना बनाते हैं झोपड़ी जैसा कि ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले वो जड़ा ढांचा कहाँ तैयार हुआ? इंडिया में तैयार हुआ था या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तैयार हुआ था। पाकिस्तान में ऐसा ढांचा बना कि नरक की दुनिया बन गई थी। खून की नदियां बह रही थी 1947 में, और उस खून की नदियों के बीच में समंदर के किनारे एक परिवार ऐसा भी था जो बड़े आराम से रहा पड़ा था, जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं नरक के बीच स्वर्ग स्थापन करता हूं। तो वो जड़ ढांचा कराची में तैयार हुआ। फिर भारतवर्ष में आ गए, और जब भारतवर्ष में आ गए आत्मा का ज्ञान मिला, तो आत्मा चैतन्य है, तो ढांचा भी कैसा बनेगा? है कैसा बनेगा? जड़ बनेगा कि चैतन्य बनेगा? चैतन्य बनता है। तो 1969 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा का पहला बच्चा आत्मिक स्टेज में धारण करता है और स्वधर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय
परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, शरीर छोड़ देना अच्छा, लेकिन देह का धर्म पर धर्म है। इसकी स्मृति में शरीर छोड़ना, इससे तो दुख की दुनिया में जन्म मिलता है। क्या देह की स्मृति में कोई शरीर छोड़ेगा, देह के संबंधियों की याद में शरीर छोड़ेगा, देह के पदार्थों की याद में शरीर छोड़ेगा, तो वो जो आत्मा है बहुत दुखी होगी। क्योंकि 5 तत्वों का जो संघात है उसे प्रकृति कहा जाता है। क्या? और वो प्रकृति जब तामसी बनती है तो बहुत दुखदाई हो जाती है।